हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद से सत्ताधारी बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इस बार उसकी राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। वैसे तो बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें मजबूत होती कांग्रेस, जाटों का कांग्रेस के प्रति झुकाव, 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती किसानों की नाराजगी है। आइए जानते हैं कि किसान आंदोलन हरियाणा में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन सकता है। बता दें कि हरियाणा में किसानों की आबादी काफी अधिक है। कई सीटों पर किसानों का सीधे प्रभाव है। पिछले कुछ सालों से हरियाणा में बीजेपी को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। 2020-21 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भी हरियाणा में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि बाद में सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। अब एमएसपी गारंटी समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी से नाराज किसानों ने हरियाणा में बीजेपी को साफ करने का नारा दिया है। अभी 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा करती थी, वो इस मुल्क के किसानों ने 240 तक समेट के रख दी। जो आगामी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगर बात हरियाणा की करें तो 2019 में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा के पास थी। अब की बार वो हाफ कर दी है, 10 में से 5 कर दी है। हम ये वायदा करते हैं कि यदि किसानों और मजदूरों की मांगे पूरी नहीं करी गई, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो हरियाणा के अनेक के घर में जा रहे हैं, के घर परिवार तक जा रहे हैं, सारी बातें उनके सामने रख रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी हाफ करी है, हरियाणा का किसान मजदूर मिलकर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का कार्य करेगा। ग्रामीण इलाकों में भी नाराजगी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। इसकी झलक इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कई जगह किसानों द्वारा बीजेपी का विरोध किया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कब्जा किया था, तो वहीं इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 5 सीटें ही जीतने में सफल रही, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में 12% की गिरावट देखने को मिली, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, जिससे कांग्रेस को एक नई उम्मीद जगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर देखें तो बीजेपी को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 44 सीटों पर ही लीड मिली थी, जबकि 42 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे रही थी। बीजेपी की सीटें घटने के पीछे किसानों की नाराजगी एक अहम फैक्टर मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी ने किसानों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया है। इसके अलावा किसानों के लिए और भी कई घोषणाएं की गई हैं। हालांकि किसानों का आरोप है कि सूची में जोड़ी गई नई फसलें हरियाणा में उगाई नहीं जाती हैं। शंभू खनौरी पर चल रहे किसान आंदोलन और ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का सत्ता दल को कितना नुकसान होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि किसान आंदोलन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।